कि जुमा तो आती रहेगी लेकिन होली हिंदुओं की वर्ष में एक बार आती है, और होली सनातन के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा या अनाप शनाप बयान देगा तो वो सोच ले कि योगी जी ने एक बयान दिया, पहले अनु चौधरी ने एक बयान दिया कि 52 जुम्मे आते हैं लेकिन होली तो एक बार आती है, वो मनेगी। और योगी जी ने भी कहा कि जिसको आपत्ति है वो 2 बजे तक ना निकले, 2 बजे के बाद आप नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन होली तो हम पूरी खेलेंगे, 2 बजे तक खेलेंगे। तमाम तरह की विपक्ष हमले कर रही है कि भाजपा की सरकार में ही त्योहारों पे ऐसा क्यों होता है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, यह हिंदुस्तान सनातन राष्ट्र है और इस सनातन राष्ट्र में अगर सनातनी होली नहीं खेलेगा तो जो बाहर से आए हुए इस्लामिक लोग हैं, क्या वो होली को हमारे डिस्टर्ब करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अब सनातन धर्म के किसी भी कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के किसी को ज़रूरत नहीं है। जिन्हें भी काम करना है सनातन के साथ मिल कर के काम करना है, क्योंकि हमने उनको यहाँ रहने की जगह दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पर अधिकार करेंगे। वो हो सकता है एक ज़माने में वो हमारे ऊपर उन्होंने शासन किया, लेकिन आज उनका शासन नहीं है, आज हम सनातनियों का शासन है। ये स्वतंत्र भारत है, ये स्वतंत्र भारत में सनातन देश की जो वैल्यू है उस वैल्यू के साथ कोई भी मजाक या छेड़खानी नहीं होने देंगे। और होली बिल्कुल योगी जी ने सही कहा, जुम्मे पे होली पड़ रही है, हाँ, क्या संदेश देंगे हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को भी, क्या संदेश देना चाहिए? मैं हिंदू भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि होली का त्यौहार प्रेम और उल्लास का त्यौहार है। इस त्यौहार को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। और मुसलमान भाइयों को मैं ये कहूँगा, जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, चूँकि बेशक वो आज के तारीख में मुसलमान हैं लेकिन वो भी सनातनी रहे हैं और सनातन के ही लोग हैं, तो वो सनातन की इस परंपरा को दूषित करने का काम न करें, ऑपरेट करें। उनको नमाज पढ़ना है वो अपना नमाज पढ़ें, लेकिन शांति के साथ समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश न करें। और अगर समाज में कोई विद्वेष फैलाने की कोशिश करता है कोई मुसलमान, तो मैं ये समझता हूँ कि वो सनातनी मुसलमान न हो करके वो औरंगजेब की औलाद ही हो सकता है। और ऐसे लोग औरंगजेब से याद आया कि अबू आजमी सपा के नेता, उन्होंने औरंगजेब को लेकर के बयान दिया, महिमा मंडन कर रहे थे, अगले दिन माफी मांग ली, अलग बात है। विधान परिषद से भी, विधानसभा से भी उनको निष्कासित कर दिया गया 26 मार्च तक के लिए। ऐसे लोग हैं भी समाज में, किस तरह? इस समाज में ऐसे लोग हैं, ये सपाही हैं, सपाहियों को आधा मुल्ला कहा ही जाता है। और इसके बाद अबू आजमी ने जो कहा, दरअसल ये औरंगजेब की औलादें हैं, ये भारतीय मुसलमान या सनातनी मुसलमान नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों को खुलेआम मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, इस देश को तोड़ने का काम मत करो। इस देश को, हिंदुस्तान को सनातन राष्ट्र है, इस सनातन राष्ट्र रहने दो। अगर इसे बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें तोड़ने और गिराने का भी काम हम करेंगे। हम तो में आखिरी बात त्रिपाठी जी के साथ जाते हैं, जो कि धारा प्रवाह स्पीकर हैं, लगातार बोलते हैं जुम्मा 52 बार आता है, होली एक बार आती है, होली तो 2 बजे तक खेली जाएगी, 2 बजे के बाद नमाज पढ़े, ऐसा योगी जी, अनु चौधरी जी का था, उन्होंने, योगी जी ने समर्थन दिया। ऑन एयर किस तरह देखते हैं त्रिपाठी जी? पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि मुस्लिम जो त्यौहार है जुमा जैसे है, यह वर्ष भर के हर सप्ताह में पड़ती है। और मुझे लगता है कि अगर मुसलमान कहते हैं कि हम भी हिंदुओं के साथ हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी सी भी चेतना हो, संवेदना हो, और लगता है कि भारत हमारा भी देश है और भारत का रहने वाला हर नागरिक हमारा भाई है, इस तरह का भाव अगर उनमें है तो ये उनके पास एक समय है दिखाने का कि जुमा तो आती रहेगी लेकिन होली हिंदुओं की वर्ष में एक बार आती है और होली राष्ट्रीय पर्व है। इस तरह के राष्ट्रीय पर्व पे अगर उनके अंदर थोड़ी भी संवेदना होती तो निश्चित रूप से कहते कि मैं जुमे की नमाज इस बार बंद ही कर दूंगा, नहीं करूंगा, होली पहले आयोजन होगी। हम हिंदुओं के लिए अपना जुमे अगर बंद करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू भी एक बार विचार जरूर करेगा कि ये जो मुसलमान हैं वो सनातनी हैं और वो भी भारत के प्रति संवेदना रखते हैं। इस तरह की भावना अबू आजमी की आप जो बात करते हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनको भूल रहे हैं। लेकिन माफी मांग ली बाद में। अरे किस बात की? आप किसी की गर्दन काटिए और उसके बाद कहिए क्षमा करेंगे, या किस तरह का क्षमा है? आपके अंदर चल क्या रहा, आपके अंदर का भाव क्या है? आप इस देश में रह करके और ईसा अल्लाह टुकड़े होंगे इस तरह के बयान देंगे, आपको माफ किया जाएगा? अगर भारत में रहना होगा
वंदे मातरम करना होगा। यदि भारत में रहना होगा, सनातन के साथ हमेशा खड़ा रहना होगा। यदि सनातन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अब वो दिन नहीं है, अब टीपू की औलादें नहीं रह गई हैं। अब इस देश में सनातन की रक्षा करने वाले लोग, हिंदू जाग गया है। और हिंदू जब जाग गया है तो आपको या तो हिंदुस्तान के साथ, जिस हिंदुस्तान को आप हिंदुस्तान बोलते हैं, उनके हिंदुओं के साथ एक भाव और एक भगिमा के साथ हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा, तभी इस भारत में रह पाएंगे। त्रिपाठी जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे तो बंटवारा 47 में हो गया था, तो अब तो देश तो हिंदुओं का है। आप लोग कह रहे हैं। हाँ, आप कैसे कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि हमने कभी उनको गले नहीं लगाया हो तो बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। भारत एक, आपको भी पता है कि भारत सभी जातियों को वसुधैव कुटुंबकम, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा से हम सब, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव से हम सब काम करने वाले लोग हैं। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने, भारत ने सबका सम्मान किया है। उसके बाद भी अगर भारत के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो मैं समझता हूँ कि अब वो समय गुजर चुका है। अब भारत अपने वैश्विक परंपरा के साथ, अपने सनातनी परंपरा के साथ चल पड़ा है। और सनातन के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा या अनाप शनाप बयान देगा तो वह सोच ले कि उसे कहाँ रहना है, वह सोच ले कि उसे क्या करना है, वह सोच ले कि उसे किस तरह के मजहबी भाषा का प्रयोग करना है। तो हिंदू भी उसके साथ दो दो हाथ करने को तैयार रहेंगे, चाहे वह कितनी भी ऊंची इमारत क्यों न बना। त्रिपाठी जी, और ये लोग का यही मानना है कि होली मनेगी, जुम्मा तो 52 बार आता है। इस बार मुस्लिम समाज कोऑपरेट करे और हिंदुओं के साथ